जॉन ने अपनी एक्सरे दृष्टि सक्रिय की। उसे देखकर जॉन हैरान रह गया कि एक विशाल पत्थर के अंदर खजाना छिपा हुआ है। जॉन ने तुरंत एक कच्चा पत्थर उठाया और उसे विशाल पत्थर के बीचों बीच जोर से मारा। अगले ही पल बेहद सख्त पत्थर अचानक बिखर गया। जॉन स्तब्ध रह गया जब जॉन ने देखा कि अंदर से एक ऐसा प्रतीक निकला जिससे पूरे कबीले को नियंत्रित किया जा सकता था। फिर जॉन कबीले के खजाने की जांच समारोह में पहुंच गया। उसी समय कबीले के मुखिया को खबर मिली कि किसी ने उस विशाल पत्थर को तोड़ दिया है। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए और यह भी घोषणा की कि वही व्यक्ति नया कबीला प्रमुख बनेगा। जॉन ने तुरंत दावा किया कि पत्थर उसी ने तोड़ा था, लेकिन कबीले के सदस्य जॉन पर हंसने लगे। जॉन के चाचा ने उससे कहा कि वह अपने शब्दों को साबित करे। उन्होंने कई बाल्टियां कच्चे पत्थरों की मंगवाई और जॉन की माँ से शर्त लगाई, तीनों को एक एक पत्थर चुनना था। अगर जॉन और उसकी माँ के पत्थरों का संयुक्त मूल्य चाचा के पत्थर से कम निकला तो औरत को कबीले की जबरन शादी में धकेल दिया जाएगा और जॉन को कबीले से निकाल दिया जाएगा, वरना वे दोनों कबीले के नियंत्रण से आजाद हो जाएंगे। औरत अपने भाई की शर्त ठुकराना चाहती थी, लेकिन जॉन ने अप्रत्याशित रूप से हामी भर दी। चाचा कबीले की खजाने की परख कला में माहिर था, इसलिए उसने तुरंत एक उच्च गुणवत्ता वाला पत्थर चुन लिया। कबीले के लोग उसकी तारीफ करने लगे, यहाँ तक कि औरत को भी लगने लगा कि वे हार जाएंगे। लेकिन जॉन ने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके महसूस किया कि चाचा का पत्थर बाहर से अच्छा दिखता है पर भीतर से साधारण है। चाचा को जॉन की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत एक विशेषज्ञ को पत्थर काटने के लिए बुलाया। नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा जॉन ने कहा था। विशेषज्ञ की जांच के अनुसार पत्थर की कीमत $5 मिलियन से ज्यादा नहीं थी। यह सुनकर औरत का आत्मविश्वास लौट आया और उसने जल्दी से एक पत्थर चुना। जब विशेषज्ञ ने उसे काटा तो उसमें से उच्च गुणवत्ता का हरा जेड निकला, लेकिन दुर्भाग्य से उसके निचले हिस्से में दरार थी, इसलिए उसकी कीमत अधिकतम $3 मिलियन ही रही। चाचा विजय भाव से हंसने लगा और चाहता था कि वे पूरी तरह हार जाएं। उसने जॉन को अपना पत्थर चुनने के लिए उकसाया। जॉन ने माँ को दिलासा दिया और फिर से अपनी एक्सरे दृष्टि और सुनने की शक्ति का उपयोग किया। जल्द ही उसे एक बेहतरीन पत्थर मिल गया, लेकिन तभी माँ ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि पत्थर चिकना और बिना बनावट वाला है और यह संकेत है कि उसके अंदर कोई रत्न नहीं है। उसने जॉन से दूसरा पत्थर चुनने को कहा, लेकिन चाचा बीच में आ गया और रोक दिया। उसने कहा कि एक बार पत्थर चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। जॉन ने आत्मविश्वास के साथ वही पत्थर लिया और विशेषज्ञ से उसे काटने को कहा, लेकिन जब पत्थर काटा गया तो उसमें कोई रत्न नहीं निकला। माँ टूटकर रो पड़ी और खुद को दोष देने लगी कि उसने पर्याप्त नहीं किया। जैसे ही कबीला प्रमुख जॉन को निकालने वाला था, जॉन ने चिल्लाकर कहा कि विशेषज्ञ ने पत्थर को गलत काटा है। जॉन ने पत्थर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। अचानक पत्थर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसमें से एक उच्च गुणवत्ता का रत्न निकला जिसकी कीमत कम से कम $20 मिलियन थी। सब लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जोया अक्सर अपने हाथों में हजारों टन वजन वाली बेड़ियां पहनती थी। जोया उन्हें केवल लड़ाई से पहले ही उतारती थी और जोया के दोनों हाथों में ऐसी 10 बेड़ियां होती थीं। किसी को भी जोया की असली मुक्के की ताकत का अंदाजा नहीं था। सिर्फ जोया के गुरु ही यह राज जानते थे। जोया की ताकत को नियंत्रित करने के लिए गुरु ने जोया को रोज उन बेड़ियों के साथ अभ्यास करने को कहा था, लेकिन जोया के परिवार में औरतों को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत नहीं थी। एक दिन जोया ने हल्के से दीवार पर हाथ मारा और दीवार पर जोया की हथेली का निशान उभर आया। जोया की परीक्षा लेने के लिए माँ ने अचानक एक कटोरी हवा में उछाल दी। जोया ने बड़ी फुर्ती से कटोरी पकड़ ली। तभी जोया की माँ को पता चला कि जोया छुपकर मार्शल आर्ट सीख रही थी। नतीजतन जोया को सजा दी गई। इसके बाद जोया ने तय किया कि जोया परिवार के नियम बदलेगी। जोया ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया ताकि सबके सामने खुद को साबित कर सके। पहले चरण में ताकत की परीक्षा थी। सबको पानी से भरी बाल्टी लेकर दौड़ना था, लेकिन जोया के हाथों में भारी बेड़ियां थीं। जब तक जोया लक्ष्य तक पहुंची, बाल्टी में बस थोड़ा सा पानी ही बचा। जोया पहला चरण हार गई और सबने जोया का मजाक उड़ाया। दूसरे चरण में गति की परीक्षा थी। सभी को आईने में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब के अनुसार लकड़ी के खंभों पर वार करना था। लड़के आसानी से आईने में रोशनी पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन जब जोया की बारी आई तो बेड़ियों के वजन के कारण जोया हमेशा एक कदम धीमी पड़ जाती। मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जोया ने कई लकड़ी के खंभे तोड़ डाले थे। जोया फिर से हार गई और सबने उसका मजाक उड़ाया। अंतिम चरण में सबको अपने अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ना था। सबसे पहले जोया का बड़ा भाई मंच पर गया, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी के कपड़ों तक को छू नहीं सका और 1 मिनट से भी कम में हार गया। ये देखकर प्रतिद्वंद्वी जोर जोर से हंसने लगा। ये देखते ही जोया का दूसरा बड़ा भाई परिवार की इज्जत के लिए लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही जोया ने कह दिया कि उसका दूसरा भाई हार जाएगा। ये सुनकर सबने जोया को दोषी ठहराया। अगले ही पल जोया का दूसरा बड़ा भाई सचमुच मात खा गया और हार गया, मगर प्रतिद्वंद्वी फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। गुस्से में जोया मंच पर कूद गई और प्रतिद्वंद्वी को गिरा दिया। जोया ने अपने भाई को मंच से उतारा। फिर जोया ने अपने हाथों की बेड़ियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। हर बार जब जोया एक बेड़ी उतारती, जमीन कांप उठती। न्यायाधीश उत्सुकता से आगे बढ़ा और बेड़ियों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें हिला भी नहीं सका। उसी समय प्रतिद्वंद्वी ने मुक्का उठाया और हमला करने ही वाला था, लेकिन जोया ने बस हल्के से हाथ हिलाया और प्रतिद्वंद्वी की बांह टूटने की आवाज गूंज उठी। प्रतिद्वंद्वी हार मानने को तैयार नहीं था और फिर खड़ा हो गया। जब उसने फिर हमला किया तो जोया ने दोबारा हाथ उठाया और सबके सामने अपनी असली ताकत साबित कर दी।